चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से, और आज हम देखेंगे क्लास 12th के जो भी बच्चे हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और जिनका हिस्ट्री का पेपर फाइनल वाला 12th क्लास में 2025 में होने वाले, ठीक है, तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट के आर्ट्स के टॉप 10 वाला क्वेश्चन लेकर के आए, ठीक है। लेकिन इसमें टॉप 10 ही नहीं, इसमें टॉप 15 प्रश्न आपको कराएंगे, ठीक है। पिछले सीरीज में आपको 15 क्वेश्चन कराए थे, इस सीरीज में भी आपको 15 क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहले जानकारी दे दें नए बच्चों को क्या कर रहे हैं अभी हम भाई। तो अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, सबका प्लेलिस्ट बना करके और चैप्टर वाइज हम आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसे कर करके जब सभी को कंप्लीट करा देंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसे करके सभी चैप्टर, उसके बाद जहां तहां से जो चुनिंदा प्रश्न होंगे वो आपको हम मुख्य रूप से टॉप 10 के रूप में वो हम अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। तो अभी इतिहास में चैप्टर 1 अभी स्टार्ट किए हैं और चैप्टर 1 के 15 क्वेश्चन जो है यहां तक देख पा रहे हैं, जैसा कि आप यहां तक पिछले सीरीज में आपको करा दिए। सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सबके सीरीज बना दिए हैं नया वाला, ठीक है, नया प्लेलिस्ट बना दिए। आप प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, आराम से सभी वीडियो को बारीकी से देख करके पूरे प्रश्न उत्तर को एकदम ठीक कर लेना है, ठीक है। तब आपका एकदम कॉन्फिडेंस बोलेगा एग्जाम में एकदम 400 450 पार। चलिए ध्यान से सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था, बताइए। यहां से अब आपके प्रश्न शुरू हो गए और 30 प्रश्न के ऊपर में आज हम देखेंगे। इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में आपके लिए 45 प्रश्न जो है वो बनाए गए हैं और 45 में से 15 करा दिए हैं और आज 30 तक देखेंगे और एक और छोटा सा सीरीज लाएंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट। फिर इसके बाद सेकेंड चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। बताइए फटाफट से, सवाल आज का है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का खुदाई हुआ। हड़प्पा का हुआ, मोहनजोदड़ो का हुआ, या फिर धौलावीरा का हुआ, या फिर आपके लोथल के। तो जानकारी के लिए बता दें, आप पहले एक सेलेक्ट कर ले कौन से उत्तर सही होंगे, क्योंकि लास्ट में आपको कमेंट करके बताने भी है कि 15 में से आपके कितने सही हो गए। 10 सही हुआ, ये 5 सही हुआ, 12 है या 15 में 15 है, ये आपको जरूर कमेंट करने, ठीक है। चलिए बाकी अगर जानकारी के लिए दे दे, सबसे पहले जो उत्खनन हुआ वो आप सब जानते हो कि हड़प्पा नामक स्थल की उत्खनन की गई थी। और कब की गई थी भाई, तो 1921 ईस्वी में। करने वाले कौन है, किनके नेतृत्व में खुदाई हुआ, तो दया राम साहनी, इनका नाम क्या है, दया राम, इनका नाम है दया राम और क्या है, तो साहनी है, ठीक है। तो ये इनके नेतृत्व में उत्खनन हुआ। फिर अगले साल मोहनजोदड़ो के उत्खनन हुआ। मोहनजोदड़ो अंग्रेजी में मोहनजोदारो बोलते हैं, 1922 में, और ये हुआ आपके राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में। किनके, राखल दास बनर्जी, ठीक है। इनको RD बनर्जी भी कहते हैं कई जगह पे शॉर्ट में, और ये इनको कई जगह दयाराम साहनी ना दे करके और आपको देगा DR और ऐसे लिखेगा साहनी। तो कहीं से भी किसी भी तरह के प्रश्न आए, आपसे एकदम छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए ये ध्यान में रखेंगे। और आगे RD बनर्जी, दयाराम साहनी समझ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ डिस्क्रिप्शन आपको बताते चलेंगे। अभी आपके पास समय है, ठीक है, तो आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार और बता दें, जिनको अभी तक हिस्ट्री का अभी स्टार्टिंग ही नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ आपको 99 रुपीज़ में कंप्लीट हिस्ट्री कराए जाएंगे, जिसमें तीनों भाग जो आपका है 12th क्लास के, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 आपका एंशिएंट है, भाग 2 मिडाइवल है, भाग 3 जो है वो मॉडर्न है। सबके आपको क्लास मिल जाएंगे 99 रुपीज़ में। PDF भी मिलेंगे, बोर्ड में कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, उन सभी के रूप में आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए अभी, 8825 और 376551, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नंबर है, फोन पे सब इसी से होगा, ठीक है। आपको इसी पे फोन पे 99 रुपये करके स्क्रीनशॉट भेजने हैं और आप बताइएगा अपना नाम, जिले का नाम, सब्जेक्ट, उसके बाद आपके क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए
और भी कुछ जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। अब बताइए, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा के बारे में पढ़े होंगे, का प्रमाण कहां से मिलता है? सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का कहां से प्रमाण मिलता है? लोथल से, या फिर कालीबंगा से, राखीगढ़ी से, या फिर बनमाली से? यहाँ पे गलती है, बनवाली होता है, बनावली। ठीक है, चलिए जो भी हो हरियाणा में पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। अब बात है कि गोदीबाड़ा के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो यहाँ थोड़ी बहुत जान लो, आपको हल्की सी बात जो है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये गुजरात का भाग है, दिखने से पता चल ही रहा होगा। और ये गुजरात के ये कॉर्नर में ये जो जगह है यहाँ पे लोथल है। क्या है भाई? तो लोथल है, ठीक है। ये ध्यान सुनेंगे, यहाँ पे हड़प्पा का एक भाग है लोथल, ठीक है। चलिए, भोगवा नदी के किनारे है। और ये जो लोथल है यहाँ पे बगल में अगर देखें तो ये समुद्री वाला भाग है, ठीक है। ये कौन सी सागर है आप जानते हो ना? अरब सागर है। कौन सागर है? अरब सागर। और यहीं पे जो है वो एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। बंदरगाह होने के कारण काफी पूरे हड़प्पा में सबसे बड़ा बंदरगाह का प्रमाण मिलता है लोथल का, और इसी को गोदीबाड़ा कहते हैं। कई लोग लोथल में बंदरगाह जानते हैं, पतन जानते हैं, गोदीबाड़ा नहीं, तो इसी को गोदीबाड़ा कहते हैं, ठीक है, बंदरगाह को। और इसके खूब व्यापार होने के कारण लोथल को आर्थिक राजधानी के रूप में भी हम लोग जानते हैं जी। जैसे आप जुड़वा राजधानी पढ़ते होंगे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जुड़वा राजधानी है, अगर कह दे हड़प्पा के आर्थिक राजधानी कौन है तो लोथल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां मुख्य रूप से आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, जो भी बच्चे थ्योरी कहीं भी पढ़ रहे हैं या हमसे पढ़ रहे हैं तो बीच में आपको लग रहा है सवाल कैसे आते हैं, तो इसी तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। नए कोई सवाल नहीं है, इसी तरह के आएंगे। अगर इसको ठीक कर रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी बेस्ट है। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले? कौन सा सिंधु ऐसे स्थल है जहां से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से, रंगपुर से, सुतकांगे डोर से, या फिर आपके मोहनजोदड़ो से, ठीक है। फटाफट से उत्तर आपको बताते चले कि सूती कपड़े का जो साक्ष्य है वो आपके मिले हैं कहां से? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। ये आपके डी उत्तर एकदम सही हो जाएंगे। आप सही कितने हो रहे हैं, गलत कितने हो रहे हैं, ये आराम से लिखते चलिएगा, ठीक है। अगला सवाल आ गया, काफी हल्का प्रश्न है। स्टार्टिंग में आपको बताए थे मोहनजोदारो का उत्खनन किया। देखो, जरूरी नहीं कि आपके स्टार्टिंग में गड़बड़ हो रहे हैं, गलती हो रहे हैं तो आगे भी गलती होंगे, ऐसा भी नहीं होता है। हो सकता है कि आपके स्टार्टिंग में सही हो रहे हैं, बाद में गलती हो जाए, तो घबराना नहीं है। पूरे क्वेश्चन को आराम से देख लेता है कि अगर अगली बार अगर अगले सीरीज में भेटा जाए ना तो चुन के एकदम मारो ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। चलिए, तो मोहनजोदारो का उत्खनन किया किसने किया भाई? तो दयाराम साहनी ने किए, या फिर जॉन मार्शल किए हैं, या फिर आर.डी. बनर्जी किए, या फिर आर.एस. विस्ट किए, ठीक है। तो आप सब जानते हो कि दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की। ये आपके नहीं होंगे। कौन हो जाएंगे? मोहनजोदड़ो की बात कर लेंगे तो ये होंगे आर.डी. बनर्जी, यानी राखलदास बनर्जी। सही जवाब सी उत्तर। सही जवाब कौन से होंगे? सी। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। तो अगले सवाल है हमारा 20 नंबर प्रश्न। देखिए, ये इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ठीक है। बताइए, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? काफी हल्का है, लेकिन इसी तरह के प्रश्न भी आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु के किनारे, रावी, झेलम, या फिर चिनाब? तो मोहनजोदड़ो जो था वो आपका मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कौन से नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे हड़प्पा था आपका। कौन था? हड़प्पा, ठीक है। और मांडा किस नदी के किनारे है? यहाँ दोनों में से आप एक चूज करके बताएंगे। मांडा के बारे में पढ़े होंगे। हड़प्पा में कौन से नदी के किनारे है? जानकारी है तो जरूर कमेंट में करें, ठीक है। चलिए बाकी अगला प्रश्न है आपके सामने। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो के बारे में आपको बताना है कि ये कौन से भाषा का शब्द है। हिंदी का है, या फिर सिंधी का है, उर्दू का है, या फिर फारसी का है? फटाफट से बताएंगे कि कौन से उत्तर यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मोहनजोदारो की बात कर लेंगे, कौन से उत्तर सही होंगे। ये जो पाकिस्तान की बात करते हैं ना, इधर आप जाएंगे तो अभी भी इधर सिंधी भाषा के लोग होते हैं जो सिंधी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मोहनजोदारो जो शब्द है ये सिंधी भाषा का ही शब्द है, तो बी उत्तर यहाँ पे एकदम राइट होगा। चलिए फटाफट से आज हम 30 क्वेश्चन देखें, जिसमें अब 9 क्वेश्चन ही मात्र बच रहे हैं, वो भी कंप्लीट कर दे जल्दी जल्दी। बताइए लोथल कहाँ है?
अगर स्टार्टिंग में जो बातें हमारे सुने होंगे वो आराम से बनाएंगे। बहुत सारे लोग को लगा होगा कि बकवास करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराइए, ढेर कराइए, ऐसा भी गांकी रहता है भाई। चलिए तो देख के बताइए लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब। अभी बताएं लोथल जो है वो गुजरात राज्य में, यहाँ पे गुजरात के अंदर में लोथल है, ठीक है। हड़प्पा की आर्थिक राजधानी, बंदरगाह, सारी चीज यही है, गोदीबाड़ा। क्लियर। चलिए लोथल से चावल का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ था। और क्या लोथल से मिले हैं? आपको और जानकारी है तो कमेंट में करिए, लिखिए, लिखने से आपको ज्यादा याद होगा, लंबे समय तक याद रह जाएगा, ठीक है। बताइए प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, बताने आपको कि साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, दूसरे है कि विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पे, जो भी बाहर से उस समय में लोग आए और वो लोग क्या हमारे देश के कल्चर, धर्म, संस्कृति, लोग, इन सब के बारे में क्या वो लिखे, ठीक है। और पुरातात्विक अवशेष जो मिट्टी उट्टी के नीचे दफन हो गए थे, ठीक है, उनके, या फिर उपरोक्त सभी के आधार। तो जाहिर सी बात है कि विदेशी बहुत सारे, जैसे मेगास्थनीज है, कौन है? विदेशी है, ठीक है। डाइमेकस है, कौन है? विदेशी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विदेशी हैं और भारत के साम्राज्य में अलग अलग राजा, प्रशासन, रीति रिवाजों, धार्मिक चीजों, सबके बारे में वर्णन किया है, ठीक है। तो विदेशी भी होंगे, आपके साहित्यिक भी होंगे। हमारा वेद है, महाभारत है, रामायण है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे प्राचीन काल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, जैन धर्म के ग्रंथ है, ठीक है। चलिए तो पुरानुरान सारा कुछ, पुरातात्विक अवशेष भी है। तो ये आपके डी उत्तर सही हो जाएंगे। काफी अच्छा प्रश्न था हमारे हिसाब से, हल्का है लेकिन अच्छा है। अगली सवाल है जनाब, बताइए कालीबंगा, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, या फिर गुजरात? बताइए कालीबंगा कौन से राज्य में स्थित है? कालीबंगा जानते होंगे, कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। और वो काले रंग की चूड़ियां नहीं है, जानकारी के लिए बता दे, हमारे थ्योरी बैच में सारे कुछ डीप पढ़ाए गए। जो लोग पढ़ रहे होंगे, अगर मजे से एकदम आप सही में टाइम दे रहे होंगे तो सीख रहे होंगे, आपको लग भी रहा होगा कि एकदम इस बार तो टॉपर हम हो जाएंगे। वो जानते होंगे कि काले रंग की वो चूड़ियां नहीं है, दरअसल वो चूड़ियां चांदी की है, लेकिन बहुत लंबे समय तक उस पर परत जम जाने के कारण वो चूड़ियां काली हो गई, उसको काले रंग की चूड़ियां कहा गया। और ये है आपके राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ राजस्थान ढूंढो और ये सी उत्तर एकदम टिक कर दो, ठीक है। चलिए आप सही और गलत लिखते चलेंगे, ठीक है, ईमानदारी से, एकदम भरोसे कर करके, और लास्ट में जरूर बताएंगे कि कितने में कितने सही आ रहा है। वैसे थोड़ा हम भी आपको जज करें ना कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आप खुद भी जज कर पाइएगा। चलिए गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन की सभ्यता, या फिर चीन की सभ्यता यानी चीनी सभ्यता। गंदे जल की निकासी के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था कहाँ थी और सबसे पहले ये उल्लेख कहाँ मिलता है भाई? तो आप सब जानते हो कि गंदे पानी की निकासी के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका था, सबसे बढ़िया व्यवस्था जो है सबसे पहले हमारे यहाँ ही देखने को मिलता है, सिंधु घाटी की सभ्यता में। क्लियर? तो 25 के ये उत्तर यहाँ पे एकदम सही है। और अगले सवाल देखें, बस इसके बाद 4 प्रश्न और बच जाएंगे, फटाफट से देखें। बताइए कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी के किनारे है, सिंधु के किनारे, सतलज के किनारे, या फिर सरस्वती के किनारे? तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो बताइए राजस्थान में कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, लेकिन घग्गर तो यहाँ कोई नहीं है। लेकिन और बता दें, ठीक है, घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी वर्तमान में कहते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे, घग्गर को ही वर्तमान में सरस्वती कहते हैं। देखिए एक बात और बता दें, आप लोगों को घबराना नहीं है, आप जहां थ्योरी कर रहे हैं वो करिए, थ्योरी जरूर पढ़िए। हम आप सबसे कहेंगे थ्योरी जरूर पढ़िए। यदि आप 400 प्लस लाना चाहते हो या फिर 450 प्लस आप लाना चाहते हो, थ्योरी आप जरूर पढ़िए, थ्योरी से सब कुछ होगा। फ्री में रिवीजन के लिए हम आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां पे ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, सभी चैप्टर वाइज कराएंगे, उसमें लिए घबराना नहीं है। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ठीक है, और भी है, होम साइंस वगैरह, इकोनॉमिक्स है, सबके कराएंगे, आराम से सब करा देंगे आपको। एग्जाम से पहले प्लेलिस्ट एकदम तैयार रखेंगे, ठीक है। चलिए तो प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, और जो थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं कहीं तो जरूर थ्योरी पढ़ लीजिए, हमसे ही पढ़ लीजिए, 99 रुपया में आपको बेहतरीन तरीके से आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और नहीं तो कहीं भी क्लास ले रहे हैं तो वहां भी करिए, लेकिन थ्योरी पढ़िए,
यहाँ हम लोग देख लिए कालीबंगा। अगले प्रश्न के ऊपर में देखें, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन है? ठीक है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो ये एकदम इजी है, 3 बार इस पर हो गया। आपको बता दें सही उत्तर डायरेक्ट कि सबसे बड़ा बंदरगाह कहे या फिर आपका पतन कहे, ठीक है, आर्थिक राजधानी कहे, लोथल हो जाएगा। ठीक है, चावल के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए है ना। चलिए, कौन नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। पढ़े थे, याद होगा आपको। चलिए अगले सवाल, बताए थे कि लोथ है तो भोगवे करेगा, लोथ है तो भोगवे करेगा, लोथल भोगवा के किनारे। मजाक के हिसाब से, ठीक है, अब किसी को बोलना नहीं कि लोथ है तो तुम भोगेगा, ठीक है, ये मानवता वाली बातें नहीं है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? बताइए, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कोटडीजी से या फिर राखीगढ़ी से? तो सिंधु सभ्यता में जो नर्तकी की जो मूर्ति है, नर्तकी की मूर्ति यानी डांसिंग गर्ल, एक नाचते हुए स्त्री की मूर्ति है। ठीक है, ये मिली है आपके मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है सर? मोहनजोदड़ो से मिली। ठीक है, कांस्य की नर्तकी इसको कहते हैं, डांसिंग गर्ल या फिर आपका नर्तकी, कांस्य की नर्तकी उसी को कहते हैं। चलिए 2 ही प्रश्न है, आपको कहीं अभी जाने की जरूरत नहीं है, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके बने रहिए। ये चैप्टर आपका कंप्लीट करा देंगे एक सीरीज और लाके आराम से। ठीक है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? अब ये बहुत विवादित टाइप के प्रश्न होते हैं, अक्सर अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के उत्तर है। लो भाई, आज क्लियर कर देंगे कि क्या सही है और क्या गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए एकदम बने रहना है अभी। ठीक है, बताइए सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं है? मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान या फिर चीन? देखिए, उस समय चीन हमारे समकालीन है, चीन की सभ्यता काफी पुरानी सभ्यता है। ठीक है, हमारे से पहले से ही शुरू है, इसका प्रमाण मिलता है, लेकिन इससे व्यापारिक संबंध नहीं था। इधर हम लोग जो है वो पूर्व की तरफ चीन में व्यापार नहीं करते, हमारा सबसे ज्यादा व्यापार जो था ना हड़प्पा का, वो पश्चिम साइड में था। ठीक है, तो ये डी उत्तर एकदम यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर कहेगा कि समकालीन नहीं है तो चीन होगा, समकालीन है। वहां पे क्रीट की सभ्यता के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न आएंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे, केवल आप सीरीज में बने रहे। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र है, विष्णु है या फिर पशुपति महादेव है या फिर गणेश है? बताइए, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन है? ठीक है, तो सिंधु वासियों के प्रमुख अगर देवता की बात कर लेंगे तो पशुपति महादेव, ये याद रखेंगे। अगर प्रमुख देवी की बात कर लेंगे तो सब लोग जानते हो मातृ देवी, इस एक स्त्री का पिक्चर, ठीक है, जिसके गर्भ से उगता हुआ पौधे दिखाई गई है, मातृ देवी। क्लियर? चलिए, तो ये आपको 30 क्वेश्चन करा दिए, 30 क्वेश्चन। और बताइए, सॉरी हाँ, पूरे दोनों सीरीज में लगा के 30 और इसमें 15। और बताइए कि 15 में कितने सही हुए, ये कमेंट करेंगे आप जरूर। और कोई भी बच्चे को डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, किसी भी तरह के आपकी जवाब हो, सवाल का जवाब आप पाना चाहते हैं तो वो सवाल आप कमेंट करें जरूर। हम आपके चैट बॉक्स को देख करके और आपके कमेंट को देख करके आपका हम उत्तर देने का प्रयास पूरा का पूरा करेंगे। ठीक है, बाकी आपको स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब जगह आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कॉल नंबर मिलेगा। कोई भी बच्चे को किसी तरह की समस्या है, आप फोन करके बेहिचक, एकदम 1% लजाना डराना नहीं है, आप फोन करें और हमसे जो भी आपको चाहिए सलाह के रूप में आप ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं भाई, दोस्त, मित्र, जो भी हो, बहन वगैरह, सब लोग को अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।